दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे की मौत की असली वजह सामने आ गई है। वो सर्वाइकल कैंसर से नहीं बल्कि कोई और वजह है जिसकी वजह से उनकी जान चली गई है। दोस्तों, उनकी फैमिली का कहना है कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से पूनम पांडे की मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत आखिर किस वजह से हुई है इसका खुलासा अभी तक कोई खुल के नहीं कर पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि पूनम पांडे की जो मौत है वो किस वजह से हुई है और लोग ये झूठ का अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि उनकी मौत सर्वाइकल कैंसर की वजह से हुई है। चलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे की उम्र 32 साल की थी और 32 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। हाल ही में एक रिपोर्ट में सामने आई है कि पूनम पांडे की मौत को लेकर चौंका देने वाला खुलासा भी किया गया है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन पूनम पांडे का निधन हो गया और इस खबर से पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों को सदमा पहुंचा है। सभी लोग को सदमा लग गया कि अचानक भाई पूनम पांडे की मौत कैसे हो सकती है। अच्छी खासी थी, कुछ दिन पहले ही फोटोशूट वगैरह हुआ, कुछ दिन पहले ही वो रील्स बना रही थी, फिर अचानक उसकी मौत कैसे हो सकती है। लेकिन इस पर पूनम पांडे की फैमिली का कहना है कि उनकी मौत सर्वाइकल कैंसर की वजह से हुई है। लेकिन अब पूनम पांडे की मौत से जुड़ी एक ऐसी अपडेट सामने आ रही है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि एक्ट्रेस की मौत सर्वाइकल कैंसर से नहीं बल्कि ड्रग ओवरडोज की वजह से हुआ है। यानी कि वो ड्रग लेती थी और ड्रग जब ओवरडोज हो गया इस वजह से उनकी मौत हो गई थी। हालांकि वो ड्रग में क्या चीजें लेती थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है ये भी हम वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पूनम पांडे के आसपास के लोगों से और उनके करीबी लोगों से जब बातचीत किया गया उसमें उनके मौत के बारे में पूछा गया आखिर किस वजह से उनकी मौत हुई है, तो कुछ लोगों ने यह बताया कि पूनम पांडे की मौत ड्रग की ओवरडोज लेने की वजह से हुई है, ना कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से हुई है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि एक्ट्रेस ने किस तरह का नशा किया था, किस तरह का ओवरडोज लिया था, किस तरीके का ड्रग का वो यूज करती थी। दोस्तों, कुछ न्यूज रिपोर्टर्स ने यह भी कहा है कि एक्ट्रेस को पुणे के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था जहां उन्होंने दम तोड़ दिया और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उत्तर प्रदेश में लाया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में इनका एक घर भी है, तो इनके घर उनके बॉडी को लेकर आया गया। दोस्तों, पूनम पांडे की मौत को लेकर जब उनके बॉडीगार्ड अमीन खान से पूछा गया, जब उनसे पूछताछ की गई और उनसे जानने की कोशिश की गई कि आखिर उनके मौत के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि वो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड थे तो उनको सारी जानकारी होंगी इस बारे में कि उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं और कैसे उनकी मौत हुई है। तो इस पर उन्होंने कहा कि अभी तक मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी है। उनका जवाब ये था कि मुझे इस टॉपिक पर अभी कोई भी बात नहीं करनी है क्योंकि मैं अभी खुद सदमे में हूं और एक्ट्रेस पूनम पांडे के घर पर ताला लगा हुआ है और ना ही उनकी फैमिली से या फिर उनके फैमिली मेंबर से किसी से हमारी बात हो पा रही है। तो जब तक हमारी उनसे बात नहीं हो पाती है, उनकी फैमिली हमें ये नहीं बता देती है कि पूनम पांडे की मौत हो गई है, तब तक इस बात पे मैं कुछ भी आप लोगों से बात नहीं करूंगा, आप लोगों को कुछ बताने वाला नहीं हूं। क्योंकि उनके बॉडीगार्ड का दावा है कि अभी उनको खुद नहीं पता है, उनकी फैमिली वालों ने किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया है कि पूनम पांडे की मौत हो गई है। चलिए, ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है कि उनके पर्सनल बॉडीगार्ड होने के बाद भी उनको नहीं पता है कि पूनम पांडे की मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों, एक्ट्रेस पूनम पांडे के इंस्टाग्राम पर उनके टीम द्वारा एक स्टेटमेंट पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि यह सुबह हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमने सर्वाइकल कैंसर के कारण अपनी प्यारी पूनम पांडे को खो दिया है। ये पोस्ट उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूनम पांडे के पोस्ट किया गया उनके टीम द्वारा। उनके कांटेक्ट में आने वाला हर इंसान उनसे प्यार से मिलता था और इस दुख की घड़ी में हम लोग प्राइवेसी की रिक्वेस्ट करते हैं। जो लोगों ने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे वो लोग का दावा है कि प्लीज आप लोग हमें प्राइवेसी दीजिए, हम लोग थोड़ा दिन अकेले रहना चाहते हैं और हम भी इस सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं। और ये जो पूरा पोस्ट है वो पूनम पांडे के इंस्टाग्राम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे पोस्ट की गई है और ये चीज आप लोग देख भी सकते हो। लेकिन अगर बात करें कि उनकी मौत सर्वाइकल कैंसर की वजह से नहीं बल्कि ड्रग की ओवरडोज लेने की वजह से हुई है, क्योंकि अभी तक ये बात पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग केवल अफवाहें फैला रहे हैं कि उनकी मौत सर्वाइकल की वजह से नहीं बल्कि ड्रग की ओवरडोज से हुई है। हालांकि ऐसी जब जानकारी सामने आ रही है तो ऐसी वजह हो भी सकती है। मैं इसको अपने मुताबिक नहीं कह सकता, दावे के साथ नहीं कह सकता कि उनके मौत की वजह ड्रग ही हो सकती है, कोई और भी वजह
हो सकती है, इस पे प्रशासन पूरी जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है। हालांकि मीडिया रिपोर्टर्स ने ये दावा कर रहे हैं, मीडिया रिपोर्टर्स वाले जो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाले लोग हैं, वो सभी लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनकी मौत का जो कारण है वो ड्रग का ओवरडोज की वजह से उनकी मौत का कारण बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और सर्वाइकल कैंसर हमारे बॉडी में कैसे होता है, ठीक है, और इसकी वजह से इंसान की मौत कैसे हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, मैं बता दूं, सर्वाइकल कैंसर वो अचानक आपको पता लगेगा कि आपको सर्वाइकल कैंसर हो गया है, और वो सर्वाइकल कैंसर किस वजह से होता है, सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है। जब आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो, अगर वो इंसान जो इफेक्टिव है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है या फिर अलग से ही उसके अंदर वो बीमारी फैल रही है, कुछ ना कुछ उसके अंदर बीमारी, अगर उससे आप फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो इफेक्टिव लोगों के द्वारा, तो आपके बॉडी में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, जो फीमेल ऑर्गन होता है उसी में ही इन्फेक्शन होता है और उसी के द्वारा ये सर्वाइकल कैंसर भी होता है। तो जब भी आप फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो तो हमेशा आपको अपने बॉडी का चेकअप कराना चाहिए कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि ये गवर्नमेंट भी हमारी क्लियर नहीं हुई इस बारे पे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कहती है कि मैं 32 साल की लड़कियों तक का फ्री में, मतलब वो ट्रीटमेंट या फिर जो होता है चेकअप होता है, वो चेकअप कराऊंगी सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो इस चीज से आप लोग भी बचिए। अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो तो इस चीज का ध्यान रखा करो कि क्या जिस इंसान के साथ मैं रिलेशनशिप बना रही हूँ या फिर बना रहा हूँ वो इफेक्टिव तो नहीं है, क्या उसके में कोई बीमारी तो पहले से नहीं है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होगा, तभी जाके आप अपने आप को बचा पाओगे। और शायद अगर यही वजह है कि इनकी मौत, एक्ट्रेस पूनम पांडे की मौत सर्वाइकल की वजह से हुई है, तो यही एक कारण है कि फिजिकल रिलेशनशिप बनाते टाइम उन्होंने ध्यान नहीं रखा होगा और तभी जाके ये बीमारी उनके अंदर क्रिएट हुई है। मैं दावे के साथ ये सारी चीजें नहीं कह सकता, वरना मेरे ऊपर ही केस हो जाएगा कि भाई तुम अपने से ही सारी चीजें क्लियर कर दे रहे हो, बना दे रहे हो। ये मैंने सुना है, तब जाके आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।